नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अब आ चुका है हिंदी विषय का ऐसा पेपर जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा और ये आपकी एग्ज़ाम में 101% वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे। यहाँ पर शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र, परीक्षा दिनांक आपको फिल करना है। परीक्षा की अवधि रहेगी 2.5 घंटे की, जिसमें पूर्णांक 60 का होने वाला है। अंकों में और शब्दों में रोल नंबर लिखना है। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जो पेपर अब मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान से देखें और अच्छे से याद करेंगे। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न 101% वेरी मोस्ट है। मरकट शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मरकट शब्द का क्या अर्थ होगा। मरकट शब्द का वेरी मोस्ट प्रश्न, तो यहाँ पर ऑप्शन है बाजार, बंदर, मगर या फिर महल। तो यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का बंदर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अस कही सन्मुख फौज रंगाई, पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। सन्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? सन्मुख का विलोम शब्द बताना है सुमुख, अमुक, विमुख या फिर समुख। तो यहाँ पर आपको विमुख करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है सभी विद्यार्थियों को। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन पूछा गया है विभीषण किसके मित्र थे? विभीषण किसके मित्र थे? रावण के, बाली के, सुग्रीव के या फिर राम के? तो विभीषण किसके मित्र थे? तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। भगवान श्री राम के मित्र थे विभीषण। आदि कवि किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट प्रश्न है। आदि कवि सूरदास, वाल्मीकि, तुलसीदास या भवभूति? यहाँ पर आप फोर्थ में करेक्ट उत्तर बताएंगे। वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रावण रथी बिरत रघुबीरा, देखि विभीषण भयं अधीरा, मात्राओं की गणना कर बताइए कि यह कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? ऑप्शन है सोरठा, दोहा, रोला या फिर चौपाई। तो फिफ्थ में आप बताएंगे दोहा विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको गिनना है कि यहाँ कितनी मात्राएं हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, तो सभी विद्यार्थियों को चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन पूछा गया है निशा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 100% वेरी मोस्ट प्रश्न। रजनी, रात्रि, दिवस या फिर रात? तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 6 में वो हो जाएगा निशा शब्द का। निशा शब्द का पूछा गया है, तो यहाँ पर आप बताएंगे 6 में और वो हो जाएगा रात्रि। रात्रि यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे। श्री राम को केंद्र में रखकर किसने ग्रंथ नहीं लिखा था? सूरदास, वाल्मीकि, तुलसीदास या भवभूति? तो यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी करेक्ट जो उत्तर बताएंगे 7th में वो हो जाएगा सूरदास ने भगवान श्री राम को केंद्र में रखकर कोई सा भी ग्रंथ नहीं लिखा था। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। पहला प्रश्न है रामायण की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आप बताएंगे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। ठीक, महर्षि वाल्मीकि आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है युद्ध गीता पाठ के अनुसार अपना संशय श्री राम के सन्मुख रख देते थे, तो किसने अपना संशय रखा था? ऐसा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप विभीषण करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है पयोधी शब्द में कौन सी संधि होगी? पयोधी शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहा जाता है? जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, तो सभी विद्यार्थी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आपको सभी विषय के पेपर बता रहा हूँ। मानहु सपच्च उड़ाही भूधर ब्रंद नाना बानते, पंक्तियों में आपको अब अलंकार बताना है। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? और यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का करेक्ट उत्तर होगा। सभी विद्यार्थियों को जो पेपर मैंने आपको बताया है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद करेंगे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।